हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, जैसे कि ऑक्सीजन और CO2। मेनली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है बॉडी में। सो हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में और साथ ही में डिस्कस करेंगे मायोग्लोबिन को भी एट द एंड ऑफ द वीडियो लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने बोला, हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। रेस्पिरेटरी क्योंकि वो रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करता है, जैसे ऑक्सीजन और CO2 को। सो इट हेल्प्स टू कैरी द गैसेस। मेनली कौन सी गैसेस? यहाँ पे ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन ये जो मॉलिक्यूल है ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। हमें पता है आरबीसी में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस। तो ऐसे में मोस्ट ऑफ द जगह जो है वो हीमोग्लोबिन ही ऑक्यूपाई करता है। तो एक सिंगल इरिथ्रोसाइट या एक सिंगल आरबीसी जो है वो कंटेन कर सकता है अराउंड 270 मिलियंस मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। तो एक आरबीसी के अंदर 270 मिलियन मॉलिक्यूल्स होंगे हीमोग्लोबिन के अराउंड। तो देखो आप, 1 मिलियन का मतलब होता है अराउंड 10 लाख। तो 270 मिलियंस यानी कितने ज्यादा अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स एक सिंगल आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये अल्टीमेटली ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन की लेवल्स के बारे में। अगर एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग है तो उनके बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए? तो इन केस ऑफ मेल्स हम बोलते हैं ये होता है अराउंड 13 to 70 ग्राम % पर डेसीलीटर। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर हम देखते हैं एक मेल के बॉडी में 13 से 17 ग्राम हीमोग्लोबिन होना जरूरी है पर 1 डेसीलीटर। 1 डेसीलीटर का मतलब पर 100 ml। तो हमारे बॉडी से अगर 100 ml ब्लड निकाला जाता है तो उस 100 ml ब्लड में कितना 13 से लेके 17 ग्राम तक क्या होना चाहिए? हीमोग्लोबिन होना चाहिए मेल बॉडी में। वही फीमेल बॉडी में हम देखते हैं अराउंड 13 to 15 ग्राम्स पर डेसीलीटर। तो एक फीमेल बॉडी में 13 से लेके 15 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन होना चाहिए पर 100 ml। ठीक है, अगर इससे कम होता है तो ये जो है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कॉज कर सकता है। बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। ऐसे कंडीशन को एनीमिया बोला जाता है। तो जहां पे हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो जाएगा नॉर्मल लेवल से बहुत ज्यादा, तब उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। अब यहाँ पे आरबीसी को भी इंक्लूड किया है। देखो, लेस नंबर ऑफ आरबीसीज और हीमोग्लोबिन बोथ आर कॉल्ड एज एनीमिया। अगर आरबीसी का भी नंबर कम होगा, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। अब आरबीसी ही कम हो गए तो अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन ही कम हो जाएंगे और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी की कम हो जाएगी। ठीक है, और बॉडी का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा। सो सिंपली बात है, अगर आरबीसी का अमाउंट नॉर्मल से कम होता है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट नॉर्मल से कम होता है, देन दिस कंडीशन कैन बी कॉल्ड एज एनीमिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है वो प्रोटीन आयरन कॉम्प्लेक्स से बनता है। मतलब दो चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है हीम ग्रुप यानी आयरन ग्रुप और दूसरा होता है प्रोटीन दैट इज ग्लोबिन पार्ट। तो डिटेल में अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, हीमोग्लोबिन दो चीजों से बना है, हीम ग्रुप एंड ग्लोबिन पार्ट। हीम ग्रुप जो है उसमें सेंट्रली प्लेस्ड आयरन एटम होता है और उसके सराउंडिंग में ये पोरफायरिन रिंग होती है। एक पोरफायरिन रिंग और आयरन एटम मिलके यहाँ पे क्या बनाते हैं? हीम ग्रुप। और एक हीम ग्रुप ऑक्सीजन को बाइंड करता है एक ऑक्सीजन को। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन पार्ट होता है, ग्लोबिन पार्ट में हम देख रहे हैं 2 अल्फा चेन्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, 2 अल्फा चेन होते हैं, 2 बीटा चेन्स होते हैं। ठीक है, ये ग्लोबिन पार्ट है। अब हर चेन में एक हीम ग्रुप होता है। एवरी चेन कंटेन 1 हीम ग्रुप और एक हीम ग्रुप एक ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। तो हीमोग्लोबिन में टोटल 4 चेन है और 4 चेन में 4 हीम ग्रुप होंगे, मतलब ये 4 ऑक्सीजन को कैरी करेगा। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं, दीज आर द 4 chains, the 2 alpha 2 beta, and it is having the 4 heme group which can binds with 4 oxygen
एटम्स, मॉलिक्यूल, सॉरी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी कर सकता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को और फॉर्म कर लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इस तरीके से बॉडी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है अप टू द टिश्यू। इसके बाद हम देखते हैं टिश्यू में जाके वो ऑक्सीजन दे देता है टिश्यू को, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू या बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में, ठीक है। बट जो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है वो हीमोग्लोबिन के अमाइन ग्रुप यानी अमीनो ग्रुप पे अटैच होता है, ठीक है। द CO2 बाइंड्स विद अमाइन ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ये फॉर्म कर लेता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। फाइनली हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन का अगर हीमोलिसिस हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन अगर ब्रेक हो जाता है तो उनके ये कंपोनेंट्स का क्या होगा। तो हीमोग्लोबिन अगर ब्रेक हो जाता है तो ऐसे में ग्लोबिन पार्ट जो होता है, ये जो चेन होती है ये ब्रेक हो गई, तो चेन किससे बनी है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बना है, तो अमीनो एसिड जो है वो फिर से रिसाइकल होके नया प्रोटीन बना लेता है। तो ग्लोबिन पार्ट इज ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड एंड इट इज देन रिसाइकल्ड टू प्रोड्यूस न्यू प्रोटीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन मॉलिक्यूल, आयरन जो एटम होता है यहाँ पे, ये आयरन एटम हीम ग्रुप का, इसके साथ क्या होता है, तो ये स्टोर हो जाता है लिवर में इन द फॉर्म ऑफ फेरिटीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोरफायरिन रिंग की, तो पोरफायरिन का क्या होता है, पोरफायरिन रिंग कन्वर्ट हो जाती है एक पिगमेंट में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज बिलीवर्डिन, और ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। आगे ये ग्रीन कलर का पिगमेंट लिवर में ही कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन में, और ये बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन दोनों बाइल में सिक्रीट होते हैं। बाइल यानी बाइल जूस जो डाइजेशन में हेल्प होता है, ठीक है। तो बाइल जूस में ये ऐड कर दिए जाते हैं, इनको सिक्रीट कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। अब बाइल जूस के थ्रू ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और अल्टीमेटली जो फूड डाइजेस्ट होता है तो अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं फीसेस। जो भी हमारा फूड डाइजेस्ट होता है उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो तो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होता है जो बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है उसको बोला जाता है फीसेस। नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको पॉटी बोलते हैं, तो दैट इज द फीसेस। और फीसेस के साथ ये जो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन पिगमेंट है बॉडी के बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। इसी वजह से आप नोट करते होंगे बिलीरुबिन का ये जो कलर पिगमेंट है, बिलीरुबिन का कलर येलो ऑरेंज होता है, और जो फीसेस होती है ह्यूमन फीसेस उसका भी कलर येलोइश होता है। सो दैट येलो कलर ऑफ फीसेस इज ड्यू टू द पिगमेंट बिलीरुबिन। और यहाँ पे हमारा ये जो हीमोग्लोबिन का वीडियो लेक्चर खत्म होता है। अब हमारा टॉपिक बचता है मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है जो कि गैसेस को CO2 ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। वैसे ही मायोग्लोबिन भी यहाँ पे ऑक्सीजन को ही कैरी करता है, लेकिन मायो का मतलब होता है मसल्स, तो मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है मसल्स में और ये ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। क्या करके रखता है? स्टोर, ताकि हमारी मसल्स को कभी भी ऑक्सीजन की जरूरत हो तो ये सप्लाई कर सके। तो ऑक्सीजन, मसल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है मायोग्लोबिन, और मायोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को स्टोर करना, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। हीमोग्लोबिन 4 चेन से बना है, मायोग्लोबिन कोई भी एक चेन से बना होगा, तो इतना स्ट्रक्चर सिर्फ मायोग्लोबिन होगा। तो मायोग्लोबिन इज बेसिकली 1/4 ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का 1/4 यानी 1/4 पार्ट, ओनली क्या बोल सकते हैं 25% पार्ट जो हीमोग्लोबिन का है, जिसमें एक हीम ग्रुप होगा और एक ग्लोबिन चेन होगी। ऐसे स्ट्रक्चर को हम मायोग्लोबिन बोलते हैं। तो इसी वजह से हीमोग्लोबिन से ये छोटा होता है, लेकिन ये हीमोग्लोबिन की तरह गैसेस को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, गैसेस को स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो पूरा वीडियो लेक्चर है ये खत्म हो जाता है। आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट, दिक्कत, क्वेरीज, डिफिकल्टीज है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कि अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियोस मिलते रहे। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।